हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। फिलहाल मैं बरघाट में हूं, कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ा हूं। मेरे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और साथ में हैं कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी देवेंद्र ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, हम बातचीत को शुरू करें। प्रचार चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर सवाल उठ रहा है एक प्रचार के दौरान, और मैं भी करूंगा वो सवाल, और होना भी चाहिए। 5 साल यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या किया है आप लोगों ने? जनता क्यों वोट दे आपको? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जकरिया भाई, और सियूनी लाइव के जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आपका सवाल बड़ा ही वाजिब है। मैं आपको बता दूं जकरिया जी, विगत 5 सालों में माननीय विधायक जी ने इतना काम किया है कि ये जो मैं पूरी बुक लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारी पूरी एक बुक हम लोगों ने बनवा रखी है। 5 साल वर्सेस 28 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा। और हमने क्या 5 सालों में किया, उन 5 सालों में भी 1.5 से 2 साल कोविड काल के, उसके बावजूद भी विधायक जी ने क्या किया, एक एक कामों का ब्यौरा हमने इस बुक के माध्यम से, हम PDF के माध्यम से अभी गाँव-गाँव में पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। फर्जी भी तो हो सकता है। नहीं, फर्जी नहीं, आप लोग बस कुछ भी ऐसा कागज लेके घूम रहे, कोई भी यकीन कर लेगा। जकरिया भाई, ये जितने भी हैं ये प्रमाण सहित हैं। आप गाँव में पता कर सकते हैं कि गांव में किसी स्कूल में माननीय विधायक जी ने अगर लिखा है कि इस स्कूल में मैंने स्मार्ट क्लास दिया, मैं आपको बता रहा हूँ फक्र के साथ, मैंने जो इतना पता किया, बरघाट विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में बरघाट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ के प्रत्येक हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आज स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बरघाट विधानसभा एक लौती विधानसभा है जहाँ पे स्मार्ट क्लास लगवाने का काम किसी ने किया तो विधायक अर्जुन सिंह काकुड़िया जी ने किया। बरघाट विधानसभा में तो ये आप कह रहे हैं स्मार्ट क्लास लगाने का काम किया है, तो क्या ये सिर्फ बरघाट में ही है? दूसरी जगह भी तो होगा, दूसरे विधायकों ने भी तो किया होगा ना। आप पता करिए। बाकी आप बाजू में मुनमुन राय जी हैं, बाजू में राकेश पाल जी हैं, कितने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में इन्होंने स्मार्ट क्लास दिया, आप पता करिए। हमने पता किया है, हमने जो पता किया तो मध्य प्रदेश में एक ही बरघाट विधानसभा है जहाँ के प्रत्येक हाई स्कूल, प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल, पूरे बरघाट, जहाँ के बच्चे आज स्मार्ट क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं। बरघाट विधानसभा के तकरीबन 40 स्कूल जो प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूलों में जकरिया जी बैठने की स्थिति शासन प्रशासन द्वारा नहीं बनाई जाती, नीचे दरी फट्टी में बैठते हैं। बरघाट विधानसभा के 40 स्कूल ऐसे हैं जहां पे माननीय विधायक जी द्वारा वहां पे साक्षरता दर, उनकी दर बढ़े, स्कूल में दर बढ़े, इसे लेकर टेबल कुर्सी की व्यवस्था माननीय विधायक जी द्वारा की गई। आज बच्चे ऊपर बैठ के, जो प्राइवेट स्कूल के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, शासकीय स्कूल के 40। ये जो आप बोल रहे हैं कि हमने 40 स्कूल किए, आपने बोल दिया 40, हम कैसे मान लें? वो कौन से स्कूल हैं? बहुत सारे हैं, मेरे पास यहाँ पे सूची है। देखिए, ये सवाल उठता है ना कि आप अगर दावा कर दें कि 40 स्कूल, मेरे पास प्रत्येक स्कूल की सूची है, प्रत्येक स्मार्ट क्लास की सूची है, प्रत्येक सभा मंच की 259 सभा मंच माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए हैं पूरे बरघाट विधानसभा में। मंदिरों के माध्यम से, मंदिर के सामने मंदिर किसी समाज को दिए गए, हर समाज, हर वर्ग को माननीय विधायक जी ने कुछ ना कुछ जितना बन सका, बिना सरकार रहते, 15 महीने की सरकार रही, उसमें भी 1.5 से 2 महीने लोकसभा चुनाव में गए, उसके बावजूद भी उन 15 महीनों में कुरई ब्लॉक की सरकार नहीं रही, मगर विधायक तो थे। नहीं, निश्चित तौर पे विधायक थे। अर्जुन सिंह काकुड़िया जी ने जितना बन सका, और आपको पता है अर्जुन सिंह काकुड़िया जी लड़ने वाले विधायक हैं। उन्होंने जब तक प्रशासन ने, शासन ने उनकी नहीं बात मानी तो उन्होंने अपने क्षेत्र के हितों के लिए रोड में उतर कर उनकी लड़ाई लड़ी। ये सिवनी जिला के मध्य प्रदेश जानता है कि एक विधायक है जो अपनी लड़ाई सीधे सड़कों में उतर कर लड़ता है। और अभी आपने उसका देखा कि आज कुरई में तकरीबन 2 माह के अंदर हमारे 8 लोग बाघ के हमले से मर जाते हैं, जो वर्तमान प्रत्याशी भाजपा के हैं या और भी अन्य लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक फोटो दिखा दीजिए कि 8 मौतें कुरई में हो गई, पर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अन्य लोग उनके घर ढूंढने भी नहीं गए। पर माननीय विधायक जी अपना चुनाव छोड़कर कल 4 बजे से लेकर आज 4:30 बजे तक, सुबह 4:30 बजे तक आमरण अनशन पर बैठे और अपनी बात मनवाई, और उन पिछले भी 8 परिवारों को। अब शेर मार रहा है तो इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है? सरकार का रोल, मैं मानता हूं कि वो जो कर रहा है वो तो जानवर है, परंतु सरकार के पास वन विभाग है, वन विभाग के अपने दायित्व हैं। शेर आखिर क्यों जंगल छोड़ के रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है? और अगर आ रहे हैं तो फिर वन विभाग की रेस्क्यू टीम क्या कर रही है?
क्यों नहीं वहाँ दलगत के साथ हाथियां बुला के उन क्षेत्रों से जो आदमखोर शेर हो चुके हैं उन्हें आखिर क्यों नहीं पकड़ती, वापस जंगलों में क्यों? टॉपिक से भटक गए हैं। हमने छेड़ा था कि क्या काम किया है, काम बताना क्यों कहा था, और ये इसलिए कहा था क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्ट ही क्यों नहीं बता देते? अभी जैसे आपने बताया स्मार्ट क्लासेस का और सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं कि आखिर क्या हैं वो चीज़ें, हम भी तो जाने। बरघाट ब्लॉक का जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है, अगर आप पुराना भी जाएंगे तो वहाँ जो तख्ती लगी हुई है वो भी मैंने देखा कि दादा हरवंश सिंह जी के नाम पे डोमन सिंह नकपुरे जी का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद जो अब नई तख्ती भी लगी हुई है जो स्वीकृत हुई है वो माननीय अर्जुन सिंह काकड़िया जी द्वारा, मतलब पूर्व में भी जब वो हॉस्पिटल बना, जब सामुदायिक रहा होगा, आज सिविल है, तो उससे लेके आज तक की जर्नी वो सब कुछ माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। सिविल अस्पताल आज बेहतरीन बरघाट में बनकर तैयार है। वो 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी से अर्जुन सिंह काकड़िया जी ने, इस कोरोना काल में आपको बता रहा हूँ, इस कोरोना काल में बरघाट विधानसभा का कुरई हॉस्पिटल हो या बरघाट हॉस्पिटल हो, ना यहाँ एम्बुलेंस थी, ना यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, ना यहाँ ऑक्सीजन कंसेंट्रेट मशीन थी, ना यहाँ पे एक्सरे मशीन थी। अगर आप पता करेंगे, आप तो RTI लगाए ना, आप पता करेंगे, तकरीबन 50 लाख रुपए बरघाट सिविल अस्पताल में, 50 लाख रुपए हमारे कुरई सिविल अस्पताल में, एक एम्बुलेंस यहाँ पे, एक एम्बुलेंस वहाँ पे, और सिवनी का जो हमारा अस्पताल है वहाँ भी 10 लाख रुपए की राशि माननीय विधायक जी द्वारा दी गई, ताकि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य क्रांति हो सके, हमारे क्षेत्र के लोगों को उचित सुविधा मिल सके, लोगों का सही से इलाज हो सके। ये काम माननीय विधायक जी ने करने का काम किया। उस कोरोना काल की मैं बता रहा हूँ, एक फोटो आप माननीय वर्तमान कमल मर्सकोले जी की नहीं दिखा सकते कि एक फोटो आपको क्षेत्र में उस भीषण काल में दिख गई हो, पर मैं माननीय विधायक जी की ऐसी हजारों 50 फोटो देख सकते हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से कि राशन बंटवाना हो। पूरे बरघाट नगर में लाखों रुपए का राशन विधायक जी द्वारा बंटवाया गया। क्षेत्र में हमारे बच्चे फंसे थे, देश में मदुरई में फंसे थे, केरल में फंसे थे, पंजाब में फंसे थे, माननीय विधायक जी द्वारा व्यक्तिगत उनको उनके अकाउंट में पैसे डालकर उनको आने की उनकी व्यवस्था बनाई गई। ये ऐसे अनेकों काम है। ये जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे, जिनको विधायक जी ने उस दौरान लाया, जिनके घरों में राशन पहुंचाया, हमारे बरघाट नगर के युवा रोज विधायक जी के यहाँ से राशन पैक करते थे और ठिलियाओं में राशन, एक एक वार्ड में, गांव में लड़कों की टीम थी, गांव में राशन पहुंचाने का काम करते थे। ये माननीय विधायक जी ने काम किया। पर उन 1.5 से 2 सालों में आप एक फोटो या एक वीडियो कमल मर्सकोले जी का नहीं दिखा सकते, ना वो पिछले 10 साल दिखे बरघाट विधानसभा में, ना इस 5 सालों में नजर आए जब यहाँ भीषण समस्या रही बरघाट विधानसभा की, और ना कोई मुद्दा उन्होंने 5 साल में उठाया हो। विपक्ष की भूमिका निभाई होगी, चलो विधायक यहाँ कांग्रेस का है तो एक अगर धरना आंदोलन अगर कमल मर्सकोले ने किया हो, या 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की नहीं यहाँ से नदारा है, वो तो अचानक सिवनी विधानसभाओं के नेताओं के आशीर्वाद से बरघाट विधानसभा की टिकट ले आते हैं, ताकि सिवनी के नेताओं का, सिवनी के सेठों का फायदा हो सके। और सिवनी के सेठ इसलिए लगे रहते हैं कि वो यहाँ से विधायक बन जाएं, पर ऐसा इस बार संभव होने वाला नहीं है। बरघाट विधानसभा की जनता जनार्दन ने, आपका सिवनी के सेठ बोले तो किस पर टारगेट है? बहुत सारे सेठ हैं भैया, उनके जो चुनाव लड़वा रहे हैं। आज मैं कल ही पेपर में पढ़ा था कि सिवनी में रहकर बरघाट विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल जो व्यक्ति 10 साल से विधायक रहा हो, 5 साल से अभी 5 साल फिर ये चलेगा, 15 साल से जिस व्यक्ति ने अपना नाम बरघाट विधानसभा में जुड़वा पाया हो, जकरिया भाई 2 मिनट सोचिए, 15 साल में कमल मर्सकोले ने अपना एक ठिकाना बरघाट विधानसभा में ना बना पाया हो, अपना नाम यहाँ की मतदाता सूची में न डलवा पाया हो, वो बरघाट विधानसभा की जनता का क्या भला करेगा? आप सोचिए। मैं आपको दावा कर रहा हूं। मतलब क्या आप ये क्षेत्रीय और बाहरी वाला मुद्दा बनाने में लगे हैं भैया? आज एक गांव में सरपंच भी अगर बनना है, हमारे गांव बाजू में मंगरगटा है, बाजू में पोनिया है, बाजू में खूट है, क्या खूट में पोनिया का व्यक्ति सरपंच बन जाएगा? क्या बरघाट नगर का नगर परिषद अध्यक्ष धारणा के व्यक्ति को हम बना लेंगे? क्या कोई नहीं बनाएगा। क्या धारणा के व्यक्ति का धारणा में मैं सरपंच बन जाऊंगा? क्या बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जब हम हमारे गाँव में एक सरपंच बाहर का व्यक्ति नहीं चुन सकते, तो हम सिवनी विधानसभा का व्यक्ति को यहाँ विधायक क्यों बनाए? 1 लाख मतदाता है जकरिया भाई बरघाट विधानसभा में आदिवासी समाज के, एक आदिवासी इनको नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को लायक कि जिनको एक टिकट दे सके। इन्होंने आयातित प्रत्याशी यहाँ दी, वो भी नॉट रीचेबल, जिसकी छाप, जिसके कारण बरघाट विधानसभा की मतदाताओं की बदनामी होती है कि आप लोगों ने पढ़ा लिखा विधायक नहीं चुना, जिसको MLA का फुल फॉर्म नहीं पता। हमारी बदनामी होती है, कमल मर्सकोले जी की नहीं होती, हमारी होती है कि हम कैसे मतदाता हैं जिनने ऐसा विधायक चुन लिया था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो होता है, इंसान को याद ना आया हो उस वक्त, याद ना आया हो ऐसा नहीं है।
वो पूरे मध्य देश की जनता ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि विधानसभा में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो वीडियो मैंने भी देखा, हो सकता है तुरंत में भूल गए हो, याद ना आया हो, ये भी तो होता है, इंसान है, कभी याद नहीं आता। पढ़ा लिखा व्यक्ति एमपी का फुल फॉर्म आप मुझसे पूछिए, एमएलए का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता रहेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है, एमएलसी का क्या मतलब होता है। तो ये हम वो तो हमारे ग्रेजुएट हमारे कर्मचारी रहे, हमारे विधायक रहे हैं, वो अपने आप को, मैंने पढ़ा पेपर के माध्यम से, वो ग्रेजुएट लिख रहे हैं अपने आप को। अब ये ग्रेजुएट व्यक्ति को अगर एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता, वो हमारे क्षेत्र में मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहा है, वो एक ठिकाना बरघाट विधानसभा में नहीं, अरे भैया किराए से आके रह लेता वो इसी तरीके से। और पहली बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ व्यक्तिगत कटाक्ष ज़्यादा नहीं, व्यक्तिगत नहीं है भाई, हम लोग व्यक्तिगत नहीं है। बात यह है कि आज बरघाट विधानसभा में पहली बार हमको हमारे क्षेत्र का व्यक्ति मिला है। 28 साल में पहली बार बरघाट में रहने वाला विधायक मिला है, नहीं तो इसके पूर्व ढाल सिंह बिसेन जी रहे, वो पिपरिया के रहने वाले हैं हमारे क्षेत्र के। पर हमको लगा हमारे क्षेत्र का व्यक्ति विधायक है, पर ढाल सिंह बिसेन जी चुनाव जीतने के बाद रहे कहाँ पे, 12 पत्थर सिवनी में। यही हाल कमल मर्सकोले जी जीते बरघाट से, वोट हमारे, और रहे कहाँ पे, 12 पत्थर सिवनी में। मतलब क्या, बरघाट विधानसभा के व्यक्ति को अगर एक साइन भी कराना है, आपको पता है पल पल में विधायक की जरूरत पड़ती है, एक साइन भी कराना, तो हमारा यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति कमांडर बैठता है, 50 रुपये का कमांडर वाले को देता है, गांधी चौक में उतरता है, फिर पूछता है कि भैया ये 10 साल की बता रहा हूँ पूरी की, कि ये कमल मर्सकोले जी रहते कहाँ हैं, सांसद जी रहते कहाँ हैं, ये ढूंढता है। मतलब 100 रुपये एक साइन कराने के लिए भी आने जाने में उसको 200 रुपये एक साइन कराने के खर्च करने पड़ते हैं। पर आज माननीय विधायक जी के बनने के बाद सुबह 6 बजे से लेके माननीय विधायक जी खुद शटर खोलते हैं, सामने से पानी पिलाते हैं, बैठालते हैं, और बेटा तेरा काम क्या है। रात को 12-1 बजे तक अर्जुन सिंह काकोड़िया क्षेत्र में नजर आते हैं, या तो अगर क्षेत्र में नहीं है तो आपको अपने घर में ऑफिस में नजर आएंगे। तो ये फर्क है, बरघाट विधानसभा की जनता ने देखा है ये फर्क, और जिसके कारण आज अर्जुन सिंह काकोड़िया बरघाट विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रहा है। बरघाट विधानसभा की जनता 2,40,000 मतदाता चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मैंने अभी इसके पूर्व में भी इंटरव्यू में बोला कि ये जो जीत होगी ऐतिहासिक होगी। पिछला चुनाव 7,500 से जीते थे, ये चुनाव 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र ठाकुर, जिनसे हम बात कर रहे थे। बड़ी लंबी बात हुई, बड़े लंबे आरोप और प्रत्यारोप चले, हमने भी अपनी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।